the rate of increase in velocity is called acceleration. Okay, the change in velocity of a body in a unit time is called acceleration. मतलब अगर वेलोसिटी में यूनिट समय के अंदर कुछ बदलाव आए, ठीक है, यानी कि अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ये अगर पेन है, अगर ये यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, यानी कि इसके वेलोसिटी में बदलाव आ रहा है, और ये बदलाव अगर यूनिट समय के अंदर में आए तो उसे क्या कहा जाएगा, इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ इंक्रीज इन वेलोसिटी, यानी कि उसका जो वेलोसिटी, एक सिंपल एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, जैसे कि बाइक। ओके, सी हेयर इट इज़। तो यहाँ पे ये हमने बनाया है, बट ये दूसरा कंटेक्स्ट में है, बट एक समय के लिए थोड़ा इमेजिन करते हैं कि ये जो बाइक है, ओके, तो इसका जो रेट है, जिस रेट से अगर ये चेंज, अगर ये जिस स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तब तो कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ये बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, तब इसको क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन बोलेंगे। ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट। सो ये हमें क्लियर हो चुका है, और उसके बाद नाउ लेट्स सी, इट इज़ डिनोटेड बाय, इट इज़ डिनोटेड बाय ए। कौन सा ए, कैपिटल ए नहीं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इट इज़ स्मॉल ए। ओके, एंड इट्स एसआई यूनिट इज़ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती कर जाते हैं, यहाँ पे कोई मीटर पर सेकेंड लिख देते हैं, कोई मीटर पर सेकेंड क्यूब भी लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे ये याद रखने वाली बात है कि इसको ध्यान में रखना है कि ये जो होगा वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ओके, सो वंस अगेन इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर ए and its SI unit is meter per second square. Okay, now bicycle. Let us consider the bicycle is moving with the uniform velocity u and it is accelerated to its final velocity v in time t, then the change in velocity of bicycle is v minus u, so its acceleration is given by। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है बच्चों, कि मानते हैं, लेट अस कंसीडर, कि मतलब चलिए मानते हैं कि एक बाइसिकल है, यानी कि साइकिल है जिसे हम बोलते हैं नॉर्मली, इज मूविंग, वो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, और वो कितना है, u। ओके, एंड इट इज एक्सेलरेटेड, और उसे एक्सेलरेट किया गया फाइनल वेलोसिटी कितना तक, जिसे बोल दिया गया v। ओके, कितना टाइम में, तो t टाइम में। देन तो उसके बाद द चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि उसका वेलोसिटी में जो बदलाव आया, द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल इज कितना, v माइनस यू, तो हम लिख दिए v माइनस यू। सो इट इज एक्सेल सो इट्स एक्सेलरेशन इज गिवन बाय, तो हम अपना फार्मूला खुद से बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन, और ये देखेंगे हम। सो इट्स एक्सेलरेशन इज गिवन बाय, यहाँ पे क्या, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, क्या, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन बाय, यानी कि जो एक्सेलरेशन है, जिसे हम डिफिनेशन में देखें, सो चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि जो बदलाव हुआ और कितना समय लगा, तो उसको हम डिनोट कर दिए स्मॉल ए से, कैपिटल से नहीं, मिस्टेक हो जाएगा। सो स्मॉल ए इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। ओके, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और बाय टाइम टेकन जो था वो तो है ही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हो गया, अभी इसको और शॉर्ट कर देंगे, देयरफॉर, इसका मतलब देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी कितना v, इनिशियल वेलोसिटी कितना u, स्मॉल u, बाय टाइम टेकन कितना t। ओके, कि a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, तो अब क्या हम जान लिए कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, क्या, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, सिंपल। और ये हम समझ भी लिए, तो आगे आने वाले न्यूमेरिकल में हम देखेंगे कैसे इसका यूज करके हम एक्सेलरेशन निकालेंगे और कितना जल्द और u निकालेंगे। ओके, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज जीरो। तो
क्या हुआ कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ यानी कि कोई बदलाव किए बिना लगातार एक ही स्पीड में बढ़ते जा रहा है, देन उस अवस्था में हम क्या बोलेंगे कि एक्सेलरेशन जो है उस बॉडी का वो है जीरो। ओके, इसका एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। ओके, तो बिकॉज देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, क्यों जीरो होगा? बिकॉज उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है, वो लगातार एक ही स्पीड से, सपोज हम बाइक से जा रहे हैं और 20 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से अगर चल रहे हैं, ना ब्रेक लगा रहे हैं और ना एक्सीलरेटर को और भी ज़्यादा तेज़ कर रहे हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा कि एक्सेलरेशन जीरो है। पर क्या वो संभव है रोड पे? बिल्कुल भी नहीं संभव है। ओके, जब तक कि वो सिचुएशन को सिमुलेट ना किया जाए। ओके ओके बच्चों, आप लोगों से मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, आगे का कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।